न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, ब्राल गोल्ड, स्टॉप ऑन, मोहन द फैमिली स्टोर, अभिनव किडनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन। प्रतिपक्ष चैताली तिवारी ने बस स्टैंड के पास पार्किंग प्लाजा की जगह मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने पर उठाए सवाल। कहा पार्किंग प्लाजा बनाना होगा, नहीं तो होंगे आंदोलन। दुर्गापुर के फरीदपुर में एक घर में शव मिलने से इलाके में सनसनी, पुलिस जुटी जांच में। कुल्टी सेल राइट्स फैक्ट्री के श्रमिकों ने गेट बंद कर किया विरोध प्रदर्शन, ठेका चेंज होने से है परेशान। आसनसोल नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चैताली तिवारी ने आज गोदली स्थित अपने आवासीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने आसनसोल बस स्टैंड के पास बस्तिन बाजार मोड़ के निकट नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे पार्किंग प्लाजा को लेकर कुछ अहम बातें सामने रखी। उन्होंने बताया कि नगर निगम के पिछले बोर्ड के कार्यकाल में यह फैसला हुआ था कि वहां पर 14 मंजिला एक पार्किंग प्लाजा बनेगा। काफी काम हुआ भी था। इस पार्किंग प्लाजा के बन जाने से आसनसोल बाजार में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलता, क्योंकि उस पार्किंग प्लाजा में सैकड़ों बाइक, कार और साइकिल रखे जा सकते थे। लेकिन 2020 के बाद काम रुक गया। अब सुनने में आया है कि निगम द्वारा वहां पर मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। चैताली तिवारी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह जानने की जरूरत है कि किसका स्वार्थ है कि वहां पर पार्किंग प्लाजा की जगह मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि वह ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि आसनसोल की जनता को बाजार में एक पार्किंग प्लाजा की सबसे ज्यादा जरूरत है। मार्केट कॉम्प्लेक्स तो कई है। उन्होंने साफ कहा कि वहां पर पार्किंग प्लाजा ही बनना होगा और वहां पर मार्केट कॉम्प्लेक्स बनने से रोकने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। साथ ही जरूरत हुई तो आंदोलन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्होंने कई बार इसे लेकर मेयर विधान उपाध्याय से सवाल किया है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। দেখুন আপনারা জানেন যে আমাদের আসানসোলের মূল সমস্যা যেটা হচ্ছে আমাদের এখানে জ্যামের সমস্যা। তো এই জ্যামের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের গত বোর্ডে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল একটা 14 তলার পার্কিং প্লাজার ব্যবস্থা করা হবে এবং তার কাজ শুরুও হয়ে গেছিলো। আপনাদের এখানে আমরা সব ইয়ের মধ্যে লিখে দিয়েছি, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। 2018 সালে 17 সালে শুরু হয়েছিল, যার হয়েছে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল এবং তারপর কাজও শুরু হয়ে গেছিলো। কোনো কারণবশত 2020 সালে কাজটা কিছুটা হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায় এবং এখন আমরা শুনতে পাচ্ছি যে এই পার্কিং প্লাজাটা পরিবর্তে এখন মার্কেট কমপ্লেক্স একটা করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আসানসোল পৌর নিগম। এইটা কি স্বার্থে করা হচ্ছে, কাদের স্বার্থে করা হচ্ছে, কাদের পকেট ভরার জন্য করা হচ্ছে সেটা আমরা জানি না, কিন্তু আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে আমাদের আসানসোলের এই জ্যামের সমস্যা থেকে আসানসোলবাসীকে মুক্তি দেওয়া। इसे लेकर जब पत्रकारों ने मेयर विधान उपाध्याय से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जिस जगह पर 14 मंजिला पार्किंग प्लाजा बनाने के बारे में सोचा जा रहा था, वह जगह इतनी बड़ी इमारत के लिए सही नहीं है और अगर वहां पर 14 मंजिला पार्किंग प्लाजा बन जाता है तो गाड़ियों को घुमाने, निकालने और पार्किंग में रखने की जगह नहीं रहेगी। उससे ट्रैफिक जाम की समस्या और ज्यादा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जितनी वहाँ पर जगह है उस जगह पर 14 मंजिला इमारत बनाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वहाँ पर G+8 मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्किंग प्लाजा के लिए आसनसोल नगर निगम वैकल्पिक जगह पर विचार विमर्श कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस पार्किंग प्लाजा का डिजाइन कैसे बनाया गया था, कब बनाया गया था, वह इन मसलों में नहीं जाना चाहते, लेकिन सच्चाई यह है कि उस जगह पर 14 मंजिला पार्किंग प्लाजा नहीं बन सकता। वहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि इतनी सारी गाड़ियों को रखा जा सके और उस छोटी सी जगह पर 14 मंजिला इमारत बनाना भी खतरे से खाली नहीं है। आसनसोल शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के विषय पर मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि बहुत जल्द जो काम किया जा रहा है उसका परिणाम सबको देखने मिलेगा। वह सिर्फ बयानबाजी करने में विश्वास नहीं रखते, वह वास्तविकता के धरातल पर काम करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पार्किंग में जितनी भी दुकानें हैं उन दुकानों को हटाया जाएगा और हॉकरों के लिए 367 दुकानें उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि हॉकर भी सुचारू ढंग से अपना व्यवसाय कर सकेंगे और फुटपाथ पर चलने में राहगीरों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। প্ল্যানটাই ঠিক মতো করতে পারেনি। 360 স্কোয়ার ফিট বা 40 স্কোয়ার ফিট জায়গা ওখানটাতে না গাড়ি, একটা গাড়ি, দুটো গাড়ি ঢুকে ঘুরে ঢুকবে কোন দিকে, বেরোবে কোন দিকে, এটা জায়গা নেই। 14,400 স্কোয়ার ফিট জায়গা আছে, সেখানে 2B+G+14 14 তলা করবে ওটা। মানে জায়গাটা দেখলে বুঝতে পারবেন, বিনা মানে করতে হয়
মানুষকে দেখাতে হয় বলে করেছিল, যেটা সেম করেছিল আমাদের গাড়ি নদীতে মহল্লাতে একটা করেছিল, একটা যেগুলো জলের ট্যাঙ্কগুলো হয় সেগুলো নদীর উপরে বানিয়ে দিয়েছে। প্রায় 15-20 লাখ টাকার মতন খরচা হয়ে গেছে, খরচা হওয়ার পর কাজটা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন ওখান থেকে আমাদের কাজটা উপর দিকে তুলতে হচ্ছে বিনা প্ল্যান, বিনা মানে আমি বলবো না তখন কিভাবে কাজ করেছে, তবে যে জায়গায় কাজটা এখন চালু মানে ওই জায়গাটাতে কাজ চালু হয়েছে ওখানটাতে কোনো মতে পার্কিংয়ের জন্য হবে না। মানে পার্কিং করতে গেলে আরও বেশি বাধা পড়বে মানুষের, আরও বেশি যানজট হবে, যে কারণে ওটাকে আমরা ওই B+G+8 করে দিয়েছি আমরা। বেসমেন্টে খালি পার্কিং থাকবে, বেশি গাড়ি পার্কিং ওখানে জায়গা নেই, মানে ওটা ঘোরার জায়গা নেই, নামার জায়গা নেই, কোনো জায়গা সিস্টেমটাই নেই তো ওখানে। একদম ছোট 360 বাই 40 স্কোয়ার ফিটের জায়গা। পরিসংখ্যান দিয়ে বলে দিলেন মোটরসাইকেল এত থাকবে, কার এত থাকবে, আমি বলে দিই, পরিসংখ্যান এক জায়গায় থাকে, পেন অ্যান্ড পেপার এক জায়গায় থাকে, কিন্তু মাটিতে যখন কাজ করতে হয় তখন একরকম জায়গা থাকে। এটা নিজেরা দেখবে 360 স্কোয়ার ফিট বাই 40 স্কোয়ার ফিট জায়গাতে কি করে একটা 14 তলা বা 18 তলা বিল্ডিং হয়ে পুরোটাতে গাড়ি উঠবে আর গাড়ি নামবে। आज पश्चिम बंगाल बस्ती उन्नयन समिति के पश्चिम बर्धमान शाखा के सदस्यों ने कुल्टी में बिजली विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और स्मार्ट मीटर लगाने के फैसले का विरोध किया। इस संदर्भ में संगठन के पश्चिम बर्धमान जिला सचिव सुजीत मुखर्जी ने कहा कि आज संगठन की तरफ से बिजली विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की गई और उनसे मांग की गई कि स्मार्ट मीटर लगाने के फैसले को तुरंत रोका जाए। उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न बस्तियों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी जमीनों पर जो लोग बिना किसी कागजात के रहते हैं उसको बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है, जिससे उनको भारी असुविधा होती है। उन्होंने इस विषय की तरफ से भी बिजली विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि आज जो आर्थिक परिस्थितियां बनी हुई है ऐसे में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मुहैया कराने की आवश्यकता है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने उनके बातों को गौर से सुना और कहा कि उनकी विभिन्न मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुँचाई जाएगी। মূলত আজকের এই বিক্ষোভ স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে। স্মার্ট মিটার যে কেন্দ্রের সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে 2024 সালের মধ্যে জুন মাসের মধ্যে সমস্ত জায়গায় স্মার্ট মিটার লাগানো হবে। সেই স্মার্ট মিটার লাগলে গরিব মানুষ হচ্ছে বিদ্যুৎ থেকে বঞ্চিত হবে, তাই স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধেই আজকের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি। আপনারা ভেতরে তো ডেপুটেশন, তাদের সাথে কি কথাবার্তা হলো? আধিকারিকের সাথে যা আলোচনা হলো উনি বলেছেন আমরা বিদ্যুৎ দপ্তর মন্ত্রীর কাছে যে স্মারকলিপি পাঠিয়েছি ওনার মাধ্যমে উনি পৌঁছে দেবেন, এবং উনি বলেছেন এই বিষয়টা যেহেতু সরকারের সিদ্ধান্তের বিষয় স্বাভাবিকভাবে আমাদের করার জায়গা কিছু নেই, আমরা আপনার বার্তাটা পৌঁছে দেবো। चांदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। इस धनतेरस में ब्राल गोल्ड लेकर आया है जबरदस्त ऑफर। आभूषण के एडवांस बुकिंग करें और मेकिंग में पाएं 25% की छूट। साथ ही विवाह के लिए खरीदारी पर अलग से 20% की छूट। तो देर किस बात की, जल्द आए ब्राल गोल्ड, आसनसोल के प्रतिष्ठित आभूषण शोरूम नियर एजी चर्च स्कूल, जीटी रोड, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसुसो। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल।
आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। दुर्गापुर में एक घर से शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दुर्गापुर के फरीदपुर इलाके के नामो बावड़ी पाड़ा के एक घर से पुलिस ने एक व्यक्ति का छत विक्षिप्त शव बरामद किया। मृतक का नाम 25 वर्षीय छोटन दुबे है। 25 वर्षीय छोटन बिहार का रहने वाला है। स्थानीय लोगों द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया जाता है कि वह दुर्गापुर के गांधी मोड़ के पास एक निजी अस्पताल में भर्ती मनोज का रिश्तेदार है। छोटन फरीदपुर इलाके के नामो बावड़ी पाड़ा में किराए के मकान में रहता था। आज सुबह इलाके के लोगों ने दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने बंद घर का दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौत के सही कारणों की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इस घर में 2 लोग थे। स्थानीय निवासियों की मांग है कि मकान मालिक कानूनी कागजात देखने के बाद ही मकान किराए पर दे। তো আমি এসে দেখি যে হ্যাঁ গন্ধ বেরোচ্ছে। রীতিমতো আমরা যেটা দরকার আমরা পুলিশকে খবর দিই। আমাদের এখানে যারা ফরিদপুর ফাঁড়িতে আসে এবং এসে দেখে তারা ঘর ভেঙে যখন দেখে একটি দেহ পড়ে আছে, ঢাকা দিয়ে একদম পুরো ওভারে দেহ পড়ে আছে। ইনি কি ভাড়া ছিলেন? হ্যাঁ, এরা ভাড়া থাকে বলতে যে মালিক বললো যে এখানে যারা হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আমাদের যে আছে ওই পেশেন্ট পার্টি তারা এখানে ভাড়া ছিল 2 দিন 4 দিনের জন্য। 3 দিন বাইরে তালা দেওয়া ছিল। তালা আমাদের এখানে যে বড়বাবু ছিল ফরিদপুর ফাঁড়ি তা আসার পর সেটা ভাঙা হয় এবং তারপরেই দেখা হয় একটা পড়ে আছে। কি সন্দেহ করছেন? সন্দেহ দেখে তো মনে হচ্ছে কোনো মার্ডার কেসই মনে হচ্ছে দেখে। কি চাইছেন? পুলিশ তদন্ত করে দেখুন। আমরা চাইছি যে এই যে যারা এখানে ভাড়া দিচ্ছে আমাদের এলাকায় তারা যাতে সঠিক পরিচয়পত্র নিয়ে, আধার কার্ড নিয়ে বা একটা অন্ততপক্ষে যেখানে যারা এখানে ভাড়া হচ্ছে তারা যাতে CCTV ক্যামেরা লাগালে এই ক্ষেত্রে হয়তো আমাদের পুলিশেরও সুবিধা হতো, আমাদেরও দেখতে সুবিধা হতো। कल से कुल्टी सेल राइट्स फैक्ट्री में 83 ठेका मजदूरों ने फैक्ट्री का गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें पिछले 1 महीने से भुगतान नहीं मिल रहा है। खासकर पूजा के दौरान भी उनको पैसा नहीं मिला। कंपनी के बार-बार टेंडर बदलने से उनका काम मुश्किल हो रहा है। हर 2 से 3 महीने में उनका काम बदल रहा है। नतीजतन वे PF, ESI समेत अन्य लाभों से वंचित है। आरोप है कि उन्हें न्यूनतम हाजिरी भी नहीं मिल रही है। इस स्थिति में निजात पाने के लिए उन्होंने कल से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही गुरुवार सुबह से उन्होंने फैक्ट्री का गेट बंद कर दिया और प्रबंधन को फैक्ट्री में घुसने नहीं दिया। उसी समय एक गैस की गाड़ी फैक्ट्री में प्रवेश करने जा रही थी, लेकिन उसे रोक दिया गया। मजदूरों का दावा है कि वे अगले शनिवार तक फैक्ट्री के गेट पर धरना देंगे, फिर कारखाना प्रबंधन से बात करेंगे। আমরা ঠিকমতো এখানে কাজ পাই না, আমরা ঠিকমতো এখানে হাজিরা পাই না, না আমরা ঠিকমতো PF, ESI, সেফটি আমরা কিছুই পাই না। আমাদের ওপরে প্রেসারাইজ করা হয় কোম্পানি দিক দিয়ে, ঠিকাদার দিক দিয়ে যে তোমাদের কম হাজিরিতে কাজ করতে হবে, কাজ করো নাহলে তোমাদেরকে ঘাড়ে হাত ধরে কারখানা গেট থেকে বাইরে করে দেবো। আমাদের ধমকি দেওয়া হয়, সেটা ঠিকাদারও করে, সেটা কোম্পানিও করে আমাদের কাছে। আমাদের 2 মাসে 3 মাসের পর আমাদের টেন্ডার চেঞ্জ করা হয়, যার মধ্যে আমরা ঠিক মতো না PF, ESI কিছু আমাদের জমা হয় না, ফেসিলিটি, সুপার ফেসিলিটি, मेडिकल फैसिलिटी আমরা কিছুই পাই না। ऐसे में सेल राइट्स फैक्ट्री के GM सुशांत भट्टाचार्य आज सुबह फैक्ट्री के गेट पर आए और प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की। बाद में उन्होंने मीडिया को बताया कि पिछले काम का टेंडर अक्टूबर में खत्म हो गया था। बाद की स्थिति में रेलवे का ऑर्डर मिलने के बाद नए कार्य अनुमान के अनुसार टेंडर बुलाए गए थे, जहाँ 2 पार्टियों ने 40% अधिक दर दिया था, क्योंकि मजदूरों ने अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि कंपनी ने मूल टेंडर रेट से 5,000 रुपये अधिक भुगतान करने की बात कही है, लेकिन ठेकेदार और श्रमिक सहमत नहीं हो रहे हैं, जबकि श्रमिकों की हाजिरी न्यूनतम से 1.5 गुना से भी अधिक है। वहीं श्रमिकों के PF, ESI सुनिश्चित किया जा रहा है। ऐसे में दूसरे बिडर को भी बुलाया गया है। कर्मचारियों से बातचीत कर मामला सुलझाया जाएगा।
ওয়াগান তৈরি করার জন্য আমরা একটা টেন্ডার করেছিলাম, যাতে টেন্ডারে আমাদের যে এস্টিমেটেড রেট কোনো একটা কাজ করার আগে কত খরচা হতে পারে তার একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি থাকে যে এত টাকা খরচা হতে পারে সেই কাজের জন্য। সেই কাজটা আমরা সেটা ইন্টারনাল এস্টিমেট করে আমরা টেন্ডার করেছিলাম। তাতে যে দুজন কোম্পানি পার্টিসিপেট করেছিল তাদের রেট তার থেকে 40% হায়ার দ্যান দ্য এস্টিমেটেড রেট। তাহলে আমার ন্যাচারালি আমার অ্যাজ এ গভর্নমেন্টের কোম্পানি হিসাবে আমার কর্তব্য সেটা যে সেই রেটটাকে অ্যাজ ফার অ্যাজ পসিবল সেটাকে নিচে আনার কথা করে আমার যে ভেতরের এস্টিমেটেড রেট তার কাছে আনার কথা। কিন্তু যে L1 বিডার পার্টিসিপেট করতো তারা বলছে যে এই ছেলেগুলো যারা কাজ করতো ওখানে, কারণ কন্ট্রাক্টর চেঞ্জ হয় ছেলেগুলো ওখানেই কাজ করে, এরা এদের রেট কমাচ্ছে না কমালে আমি কি করে কাজটা করবো? স্যার ওদের বক্তব্য আমাদের হাজিরিটুকু পাবো না, হাজিরি এবং পিএ হাজিরা না, আমি ভালোভাবে ওরা যেটা বলছে সেটা ভালো করে যুক্তিযুক্তভাবে ঠিক করে দেখুন। আমি ডিটেলস এরা প্রত্যেকটা ছেলে কত করে কি কাজ চেয়েছে, কারণ এরা কোনো হাজিরাতে কাজ করে না, এরা কাজ করে পূরণে কাজ করে। এই কাজটা করব এত টাকা হবে, 3 জন মিলে কাজ করব। তাতে আমি দেখেছি কিছু কিছু গ্রুপ আছে যে কাজগুলো করার জন্যে তাদের হাজিরা ন্যূনতম হাজিরার 1.5 গুণ থেকে 2 গুণ। আমি শুধু কন্ট্রাক্টরকে বলি এদের সঙ্গে আমার ইন্টারাকশন করার কোনো কথা না, কারণ আমি এরা দেয়ার আন্ডারে এখন কারুর আন্ডারে নেই, কারণ কন্ট্রাক্ট যার সঙ্গে দিয়েছিলাম সে খতম হয়ে গেছে। এখন নতুন কন্ট্রাক্ট আমরা ঠিক করতে যাচ্ছি। আমরাও চাইছি যে আমাদের কাজটা তাদের শেষ হোক। আমার শুধু একটা বক্তব্য, যে ক্যালকুলেশন কন্ট্রাক্টর করবে তারা যেন পিএ পিএসআই পুরো দিয়ে কাজটা করে 26, কারণ আমার প্রতিটা বিল কিন্তু পিএ পিএসআই দেখে ছাড়া হয়। ওরা প্রতিটা পিএফ যে ওরা লেবারের অ্যাটেন্ডেন্স দেখানো হয়েছে সব কিছু দেখে ছাড়া হয়। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसनसोल। फर्नीचर वर्ल्ड, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम। नाउ धनतेरस धमाका ऑफर, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर्स। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। अब चॉइस सिंपल है, या तुम अपने देश को बचाओ या फैमिली को।
आतिशबाजी तुमने शुरू की, खत्म मैं करूंगा। गुरु नानक देव जी की जयंती को देखते हुए आज शिव पंचाल के सिख समाज के कुछ सदस्यों ने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और उनको गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। इसके साथ ही उस कार्यक्रम को देखते हुए नगर निगम की तरफ से कुछ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इस संदर्भ में मेयर विधान उपाध्याय ने बताया कि गुरु नानक देव जी की जयंती को देखते हुए आज सिख समाज की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की, उनको इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। उसके अलावा नगर निगम की तरफ से पानी, पर्याप्त रोशनी जैसी बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम जैसे हर त्योहार के लिए पूरी तरह से प्रयासरत रहता है। गुरु नानक देव जी की जयंती को मनाने के लिए भी आसनसोल नगर निगम की तरफ से हर संभव प्रयास किया जाएगा और हर तरह का सहयोग किया जाएगा। ওনারা এমনি নেমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন আমাদেরকে। নেমন্ত্রণ করার পর আমরা প্রতি বছর চেষ্টা করি প্রতিটি জায়গাতে যাবার। তো গুরু নানক সাহেবের জন্মদিন, তো সেই উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়, ইসমাইলে হয়, আমাদের গুরুদ্বার, প্রতিটি গুরুদ্বারাতে হয়। তো ওনাদের জলের আবেদন করেছেন এবং ইলেকট্রিক লাগানোর জন্য আবেদন করেছেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য। আমরা অলরেডি সেটা করছি এবং আরও ভালো সুন্দর যাতে হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য বললেন। আমরা বলেছি আরও ভালো করে করে দেবো। न्यूज प्रहर के प्राय मोबाइल हॉस्पिटल BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, ब्राल गोल्ड, स्टॉप ऑन, मोहन द फैमिली स्टोर, अभिनव किडनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन,